हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेस में। हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है क्रमशः दो प्रकार से होता है और इस लेक्चर में मैं इसका क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, और इसको अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि प्रतिरोध आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे क्या किया जाता है। ठीक है, तो प्रतिरोधों का संयोजन, इसका पहले हम लोग फार्मूले वगैरह प्रूव करेंगे और इसके बाद इस पर बेसिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है क्रमशः दो प्रकार से होता है। एक होता है सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में, और एक होता है पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में। ठीक है ना, तो श्रेणी क्रम में जो होता है धारा समान होता है, याद रखिएगा, पॉइंट याद रखिएगा। श्रेणी क्रम में धारा समान होता है और समांतर क्रम में विभव समान होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में धारा समान होता है यानी कि उसमें जो बहने वाली जो करंट होगी वह समान होगी, और जबकि समांतर क्रम में विभव समान होगा हर एक रेजिस्टेंस पे, हर एक प्रतिरोध पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, लिखिए प्रतिरोधों का संयोजन, टॉपिक लिखिए प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको हम लोग दो प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। प्रथम जो होता है श्रेणी क्रम और सेकंड जो होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम यानी कि सी इन सीरीज और समांतर क्रम यानी कि इन पैरेलल। ठीक है, तो श्रेणी क्रम के हम लोग कैसे जोड़ेंगे प्रतिरोधों को, श्रेणी क्रम में हम लोग फार्मूला प्रूव करेंगे। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। चलिए, श्रेणी क्रम के लिए हम लोग फार्मूला प्रूव करने वाले हैं इसके लिए। तो इसको मिटा दूं, टॉपिक लिख लीजिएगा। श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में दो तरीकों से जोड़ा जाता है, प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। और इसके बाद श्रेणी क्रम का हम लोग फार्मूले पहले प्रूफ करेंगे, इसके बाद समांतर क्रम में चलेंगे। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में हम लोग क्या करेंगे, एक बनाएंगे परिपथ, ठीक है ना, जिसमें बैटरी वगैरह सारी चीज़ें जुड़ी होंगी। ठीक है, तो एक हमने ये रेजिस्टेंस हो गया, फर्स्ट सेकेंड, तीन रेजिस्टेंसों का परिपथ हमने बनाया। ठीक है, और एक बैटरी से जोड़ दिया, ये है प्लस टर्मिनल और ये छोटा सा है माइनस टर्मिनल। ठीक है, इसमें चाहे तो आप कुंजी लगा सकते हैं, कुंजी ना लगा के छोड़ो, चलो कुंजी लगा दो, इस तरह कुंजी लगाओ, ये वाले, इसमें को हमने लॉक कर दिया कुंजी को और इसको जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये है आपका R1 प्रतिरोध, ये है आपका R2 प्रतिरोध, ये है आपका R3 प्रतिरोध। ठीक है, ये है आपका प्लस टर्मिनल, ये है माइनस टर्मिनल। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। यहाँ पर मैंने बोला था श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, समांतर क्रम में विभव समान होता है। ठीक है ना, तो श्रेणी क्रम में विभव अलग अलग होगा, तो इसका विभव कहीं क्या होगा, V1 ले लेते हैं और इसका विभव ले लेते हैं V2 और इसका विभव लेते हैं V3। बातें समझ में आ रही, V1 V2 V3। अब देखिए, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए क्या क्या किया जाता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए प्रतिरोध का जो पहला सिरा होता है, प्रतिरोध के पहला सिरा जो होता है एक बैटरी से जुड़ा होता है, और प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो होता है दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। इसी प्रकार प्रतिरोध का दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो होता है तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है, और अंत में क्या किया जाता है, प्रथम प्रतिरोध का पहला सिरा और अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा एक बैटरी से हम लोग जोड़ देते हैं। फिर से सुनिए, क्या बोलेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए इस टाइप से लिखेंगे, लिखते रहिए, मैं बोल रहा हूँ। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक है, इसके तत्पश्चात दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक है,
तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया। और अंत में क्या करते हैं कि पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को तीसरे प्रतिरोध यानी कि अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही? एक बैटरी से जोड़ देते हैं तो एक परिपथ पूरा हो जाता है। इस तरह से हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। बातें समझ में आ रही है? लिख दे, नहीं लिखे कि लिखे? नहीं लिखे, आप लोग खुद ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हमने बोला। देखिए यहाँ पर ये एक, या इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया। ठीक है, ये हो गया एक प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये हो गया तीसरा प्रतिरोध। अब देखिए पहले प्रतिरोध के एक, ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है। पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया। अब देखिए अंत में क्या क्या कौन सा बचा सिरा? एक ये सिरा, एक ये सिरा। तो अंत में पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को तथा अंतिम प्रतिरोध के अंतिम सिरे को, दूसरे सिरे को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। अब देखो ये जोड़ दिया हमने, तो ये बैटरी से अब धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, जोड़ दिया ना, तो ऐसे जोड़ देते हैं। तो ये आपका कॉम्बिनेशन हो गया श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रूफ, फार्मूला प्रूफ। तो देखिए यहाँ पर V1 इजकल टू I इजकल टू, आप लोग जानते हैं कि V/R होता है। यही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए I इजकल टू V/R होगा। ठीक है, यही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। देखिए अब देखिए V1 इजकल टू क्या हो जाएगा? V1 इजकल टू I, इसमें धारा क्या बढ़ रही है? I धारा बढ़ रही है। ठीक है, I इंटू R1। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, इसमें भी धारा I1 I जाएगा, इसमें भी धारा I, इसमें भी धारा I, लेकिन विभव अलग अलग होते हैं। अब देखिए V2 जो होगा I R2 हो जाएगा और V3 जो होगा I R3 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब देखिए यदि टोटल विभव अगर टोटल विभव अगर देखें तो टोटल विभव यानी कि लिख ले, यदि कुल विभव, ठीक है ना, यदि कुल विभव भी हो तो कुल विभव भी हो तो V जोड़ लो। V इजकल टू क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। तो V इजकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 कुल विभव, तो V इजकल टू V1 जोड़ दो, I तो सब में I कॉमन है तो I कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग? बहुत ही आसान तरीका है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? समझ में आ रहा है? अब देखिए V इजकल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तो, यदि ये भैया ये यहाँ पर लिखना है, यदि तुल्य प्रतिरोध यानी कि सबको मिलाकर के प्रतिरोध जो हो R हो तो, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध R हो तो I इजकल टू क्या हो जाएगा? V/R। बातें समझ में रही? I इजकल टू V/R यानी कि क्या हो जाएगा? डायरेक्ट सिंपलाई V इजकल टू IR हो जाएगा। V इजकल टू IR, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो। V इजकल टू IR सेकेंड और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या? तो देखिए यहाँ पर LHS बराबर है V बराबर है तो RHS भी बराबर होगा।
बातें समझ आ रही है? तो हम ले लेते हैं, इसका पहले ले लेते हैं, आई आर इज इक्वल टू, आई आर लिख लिया आरचेस, तो इसका भी आरचेस लिखेंगे, इज इक्वल टू आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए आई से आई कैंसिल हो गया, यहाँ पर R इजकल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया आपका श्रेणी क्रम में अगर जोड़ना होगा किसी प्रतिरोधों को खटाक से इस तरह जोड़ देंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ना होगा तो खटाक से आप इस तरह से जोड़ देंगे। बातें समझ में आ रही है? श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा तो इस तरह से, मान लीजिए श्रेणी क्रम में ऐसे ऐसे दे दिया, क्वेश्चन हम बना रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन आप लोग करने को तैयार रहिएगा, अगर इसको अगर नोट नहीं किया है कृपया नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कैसे श्रेणी क्रम का क्वेश्चन जो होता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है, ये हो गया। अब देखिए श्रेणी क्रम का ये हो गया 2 ओम और ये हो गया 3 ओम। अब तुल्य प्रतिरोध पूछ देता है तो R इजकल टू क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2, तो 2 है प्रतिरोध तो R1 प्लस R2 कर दो, R1 प्लस R2, और इसको हमने माना R1, इसको माना R2, तो R इजकल टू तुल्य प्रतिरोध, R इजकल टू यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध लिखेंगे, तुल्य प्रतिरोध पूछता है, ठीक है ना, तो तुल्य प्रतिरोध लिख लेंगे R इजकल टू R1 प्लस R2, तो R इजकल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, यानी कि R इजकल टू क्या हो जाएगा 5 ओम। इस तरह से श्रेणी क्रम में आता है। मान लीजिए यहाँ पर 4 प्रतिरोध आ गया तो R इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, चारों को जोड़ दो, आ गया आपका। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अब मैं पैरेलल प्रूफ करवाने वाला हूँ, पैरेलल प्रूफ करके और कॉम्बिनेशन दे देता है श्रेणी और समांतर, ठीक है ना, उस टाइप के प्रतिरोध को जोड़ना होता है, कभी कोई श्रेणी में आ जाता है, कोई समांतर में आ जाता है, तो उसको जोड़ने के लिए, ठीक है ना, उसमें माइंड सबसे ज़्यादा खर्चा होगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल था, ये क्वेश्चन सिंपल था, इसी टाइप के श्रेणी क्रम में क्वेश्चन बनेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछता ही नहीं है एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। और ये दोनों का सीरीज श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का दोनों को जोड़ करके एक ही में दे देता है, ठीक है ना, और उस टाइप के क्वेश्चन को पूछता है, तो वो मैं अब पैरेलल वाला प्रूफ करवाने के बाद मैं उस टाइप के क्वेश्चन करवाने जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसको अगर नोट नहीं किया है तो कृपया नोट कर लीजिएगा, और नहीं नोट किए हैं प्लीज़ तो वीडियो को स्टॉप कीजिएगा और वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, इससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, मिटाओ, चलिए मैं इसे मिटाता हूँ। अब चलेंगे हम लोग समांतर क्रम संयोजन। सेकंड नंबर है आपका समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम नहीं जानते हो, समांतर यार समांतर में जोड़ना, ठीक है। तो इसका मैं पहले एक बनाता हूं, क्या, तो परिपथ जिसमें बैटरी जुड़ी हो, ठीक है ना। तो समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों को पहले सिरे को, ठीक है ना, एक बिंदु से, देखिए ये समांतर क्रम, देखो ये हो गया आपका प्रतिरोध, इसको और आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो गया प्रतिरोध समांतर क्रम में, तो इसके समांतर ले लो दूसरा प्रतिरोध, इसके और एक समांतर ले लो तीसरा प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध हो गया। अब देखिए इसका जो हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। बातें समझ में रही? इन तीनों प्रतिरोध को समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए कुल तीनों प्रतिरोध के, यानी कि जो जितने भी प्रतिरोध होते हैं, ठीक है ना, समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के, यानी कि जितने भी प्रतिरोध होते हैं सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु से जोड़ देते हैं। जोड़ दिया, ठीक है, तथा दूसरे सिरे को एक दूसरे बिंदु, मान लो इसको बिंदु का नाम दे दिया ए, और दूसरे सिरे को एक दूसरे बिंदु बी से जोड़ देते हैं। जोड़ दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब देखिए, अब
ये दोनों सिरों को अब क्या करेंगे, एक बैटरी से जोड़ देंगे, ठीक है ना। क्या करें, एक बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया, ए तथा बी बिंदु को हम एक बैटरी से जोड़ देंगे, ऐसे लिखेंगे। जोड़ दिया, बातें समझ में आ रही, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये है आपका प्लस, ये है आपका माइनस, माइनस से प्लस की ओर ये करंट फ्लो होगी, तो आई इधर धारा बहेगी, ठीक है। तो हमने बताया कि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, समांतर क्रम में विभव समान होता है। तो सारों का तो R1 का विभव भी ही होगा, इसका भी विभव भी ही होगा, और इसमें भी जो विभव होगा भी ही होगा, ठीक है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अब देखिए विभव तो सेम हो गया, लेकिन धारा अलग अलग होगी। देखो भैया, इसमें जो धारा आएगी I1 आएगी, इसमें जो धारा आएगी I2 आएगी, इसमें जो धारा आएगी I3 आएगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, I1 I2 I3, इतनी समझ में आ रही बातें, ठीक है। अब हम देखिए I1 अगर निकाले, I1 इजकल टू क्या हो जाएगा, V/R1 हो जाएगा। I इजकल टू V/R होता है, तो I इजकल टू I1 इजकल टू V/R1, क्योंकि इसमें विभव समान है, V/R1 हो गया। I2 क्या हो गया, I2 इजकल टू V/R2 हो गया। I3 हो गया इसी तरह V/R3। कुछ नहीं करा हमने, कुछ नहीं करा, इसी तरह जैसे जैसे दे रखा है। I इजकल टू V/R होता है, तो V/R1, I1 इजकल टू I2 इजकल टू V/R2, I3 इजकल टू V/R3 कर दिया। कुछ करा, कुछ नहीं करा। यदि अब देखिए कुल धारा ज्ञात करें, कुल धारा, धारा का मतलब करंट, I इजकल टू जो I फ्लो हो रही है, तो सबको जोड़ देंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर I इजकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 कर दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, परेशानी होगी आपको लोगों को, अच्छे से समझ रहे होंगे। I इजकल टू, अब देखिए V कॉमन ले लेंगे क्योंकि सब में है, तो ये हो जाएगा V इंटू 1 कोष्टक में ले लेते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इतनी बातें तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। I इजकल टू V इंटू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तो यहां से अब लिखेंगे, यदि तुल्य प्रतिरोध, यानी कि तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि इन तीनों प्रतिरोध के जगह पर ऐसा एक प्रतिरोध रखे जो इन तीनों प्रतिरोध के बराबर हो, तीनों प्रतिरोध के ये समांतर क्रम में जुड़े हुए तीनों प्रतिरोध के बराबर हो जाए, उसी को तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं। तो यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तो, तुल्य प्रतिरोध R हो तो R इजकल टू क्या हो जाएगा, V/I, यही होगा क्या, ठीक है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं I इजकल टू V/R लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लें। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर LCS बराबर है, तो RCS भी बराबर होगा। बातें समझ में आ रही है। तो देखिए यहाँ पर इसका ले लेते हैं RCS, तो V/R लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ठीक है, वी गेट क्या लिखेंगे, वी गेट लिखेंगे V/R इजकल टू क्या हो जाएगा, इसका RCS लिया तो इसका भी RCS लेंगे, V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है।
भी से भी कैंसिल हो गया दोनों तरफ है, डेट सिंप्लाई 1/r इजकल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, देखिए यहाँ पर समांतर क्रम में अगर प्रतिरोधों को जोड़ना होगा, समांतर क्रम में समझ में आ रहा होगा कि कैसे जुड़ा हुआ है प्रतिरोध। समांतर क्रम में जोड़ना होगा तो 1/r तुल्य प्रतिरोध जो होगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 कर देंगे। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है कि नहीं बेटा? समझ में आ रही है? अरे दोस्तों क्या हो रहा है, समझ में तो आ रही होगी ना बातें। ठीक है, नोट करना हो नोट कर सकते हैं, फटाफट फटाफट नोट कीजिए, फटाफट फटाफट, जल्दी 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 नोट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन वगैरह हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से बन रहा है। मिटाओ इसे, मिटाओ इसे। चलिए मैं इसे मिटाता हूँ, अब क्वेश्चन की बारी है। 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं एक्सरसाइज वगैरह में क्वेश्चन करवा दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, मिटाओ इसे। चलिए मैं इसे मिटाता हूँ। ओके ओके ओके, क्वेश्चन के लिए तैयार रहो बाबू। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका तुल्य प्रतिरोध हमें R फाइंड करना है। इसका ये है 1 ओम, सारे जो है 1 ओम का है। लिख देता हूं सारे प्रतिरोध, प्रत्येक प्रतिरोध 1 ओम का है। इसका मतलब इसका भी 1 ओम प्रतिरोध है, इसका भी 1 ओम है, इसका भी 1 ओम, इसका भी 1 ओम, इसका भी 1 ओम। इसका प्रतिरोध क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू क्या होगा? फटाफट फाइंड करो। ये समझ में आ रहा है कि क्या है? ये श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में है, या फिर कुछ और क्रम में है? आप बोलेंगे करो इसको, कुछ नहीं था इसमें। चलिए ये जो है आपका समांतर क्रम में है। अरे ये बुर्बक को, ये समांतर क्रम में नहीं है, ये है श्रेणी क्रम में। इसको खींचो, इसको खींचोगे तो एक श्रेणी क्रम में लाइन लग जाएगी इस तरह से, 1 2 1 2 3 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देखो खींचोगे तो ऐसा कुछ बन गया, ये हो गया श्रेणी क्रम में। इसका भी प्रतिरोध 1 ओम है, 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 इसका भी प्रतिरोध 1 ओम है। श्रेणी क्रम में है, जोड़ दो। या R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 जोड़ दिया, R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 ओम। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया? समझ में आ गया क्वेश्चन कि नहीं? समांतर क्रम संयोजन की बात करेंगे हम लोग अब। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन कॉम्बिनेशन। देखो यहां पर सारे प्रतिरोध, ये भी 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है। ठीक है, इसका तुल्य प्रतिरोध R क्या होगा? करो करो फटाफट, क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन करने की कोशिश करो बाबू, क्वेश्चन करने की कोशिश करो। चलो
समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलो बताओ। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो प्रतिरोध है ये फर्स्ट सिरा है, ये सेकेंड सिरा है, ठीक है। ये प्रतिरोध जो है दोनों ये समांतर क्रम में आपको दिखाई दे रहा है, सीधे सीधे समांतर क्रम में दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये प्रतिरोध समांतर क्रम में दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको मान लेते हैं ए, ऐसे कर लेते हैं, इसको मान लें ए प्रतिरोध, बी प्रतिरोध, सी प्रतिरोध, डी प्रतिरोध, ठीक है। चूंकि बी तथा सी प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में है, ठीक है, समांतर क्रम में है, ठीक है। तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 1/r इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/r1 प्लस 1/r2, ऐसे कर फार्मूला प्रयोग किया था हमने। तो 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ ये दोनों का भी जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1/1, यानी कि 1/r इक्वल टू 2, ठीक है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अगर दो प्रतिरोधों को जोड़ना है समांतर क्रम में तो सीधे सीधे r इक्वल टू r1 r2 अपान में r1 प्लस r2 कर दो। ये फार्मूला आप यूज कर लो फटाक से, देखो इसको ऐसे करोगे तो ऐसे ही इतना ही आएगा, ठीक है। तो r इक्वल टू क्या हो गया 1/2 ओम, 1/2 ओम हो गया। इसको मिटाऊं मैं, ठीक है। तो 1/2 ओम हो गया। अब कुछ इस तरह से बनेगा, 1/2 ओम हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से बनेगा, टिडिक 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 टिडिक। अब देखिए ये दोनों प्रतिरोधों का प्रतिरोध क्या हुआ था, 1/2 ओम हो गया, और ये 1 ओम है ही, ये 1 ओम है ही। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये हो गया आप सीरीज में, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध हो गया। श्रेणी क्रम में आप आसानी से जोड़ सकते हो। r इक्वल टू आप लिखेंगे कि कुल तुल्य प्रतिरोध, कुल तुल्य प्रतिरोध r इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। 3 प्रतिरोध है, इसका हमने r1 मान लिया, इसका मान लिया हमने r2 मान लिया, इसको मान लिया हमने r3, ठीक है। r1 प्लस r2 प्लस r3। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1, ये हो गया 2, ये हो गया 2.5, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट सिंपलाई r का जो वैल्यू आ गया 5/2, ठीक है। r इक्वल टू 5/2 ओम, यानी कि r का जो वैल्यू आया 5/2 ओम, ठीक है। r इक्वल टू 5/2 ओम, 1 1 2 और 2 और आधा 2.5, 5/2 2.5 हो गया। बातें समझ आ रही है, ठीक है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन बनते रहते हैं, और आप लोग श्रेणी क्रम समांतर क्रम हमने प्रूव करवा दिया, फार्मूला ये सब फार्मूले वगैरह सब आते रहते हैं कि कैसे प्रूव करा जाता है, ठीक है। और आप याद रखिएगा कि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, समांतर क्रम में विभव समान होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा समान होता है, जबकि समांतर क्रम में विभव समान होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही, और ये आपका जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक कंडक्शन ये समाप्त हो चुका है। और अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग, अभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन तैयार रखें और एक ही साथ में करा दूंगा, ठीक है ना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। तो अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत प्रतिरोध। क्या पढ़ेंगे, किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत प्रतिरोध, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, वैद्युत परिपथ, ठीक है ना। किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ, किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, वो आप लोग KCL एंड KVL, ठीक है ना। KCL KVL वगैरह सारी चीज़ें बताऊंगा, और इसमें जोड़ने को भी बताऊंगा, बैटरी वगैरह कैसे जोड़ा जाता है, क्या क्या चीज़ें जोड़ी जाती है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इन सारी चीज़ों को जो भी मैंने पिछले लेक्चर का पढ़ाया है, सारी चीज़ों को तैयार रखें, कॉपी को लिख करके और नोट करके ना रखें, उसको तैयार रखें, हमेशा याद करते रहें, हमेशा दोहराते रहें, ठीक है ना। तो आपके माइंड में फिक्स रहेगा, तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स
कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हो तो, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।